हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल से। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब ये आगे देखिए, इसका मतलब है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल हमने पीछे पढ़े थे उसको जो भी बना, उसमें जो भी आपके पार्टिकल्स रहते हैं उसमें हमको एटम कितने एटम्स या कितने परमाणु आएंगे उनका कैलकुलेशन करना है कि हर क्यूबिक यूनिट में कितने एटम होते हैं। तो कैलकुलेशन की मेथड दी है आपको। पहली है in a unit cell each particle at the corner is shared by 8 unit cell, hence it is contributed only 1/8 to a cube। तो यूनिट सेल में जो हर एक जो पार्टिकल होता है जो कॉर्नर में होगा, जैसे आपका यूनिट सेल जैसे ये आपने बनाए, ठीक है, जैसे आप ये एक क्यूब बना रहे हैं तो आपने एक क्यूब बनाया तो हर एक क्यूब में जो कॉर्नर होंगे उसमें आपका एक एक पॉइंट होगा, ठीक है। लैटिक पॉइंट हमने पढ़ा था। तो ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, आपके पार्टिकल्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमको एटम्स के नंबर्स निकालने हैं। तो पहला जो हम निकालेंगे वो कॉर्नर्स के निकालेंगे। तो हर एक कॉर्नर क्या करेगा, आपका ये 8 को शो करेगा। इसलिए एक कॉर्नर जो है वो आपका 1/8 जो है एक क्यूब के लिए 1/8 जो है डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है या व्यवस्था को दिखाता है। ये पहला हुआ। नेक्स्ट देखो, a particle at center of the face is shared by 2 cubes, hence it contributed only 1/2 for a cube। किसी भी क्यूब में अगर कोई भी फेस पे है, कोई भी पार्टिकल फलक में है, तो वो क्या करेगा, किन्हीं 2 क्यूब के साथ यहाँ के या इस एक फलक पे या इस एक फेस पे आप एक और क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर क्यूब बना सकते हैं। तो ये जो एक पार्टिकल जो बीच में है वो 2 क्यूब के साथ आपस में शेयर करेगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2, ठीक है। तो 1/2 फॉर अ क्यूब। पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ क्यूब कंट्रीब्यूटेड 1 टू द क्यूब। और अगर हम मान लें कि इस क्यूब के सेंटर में कोई पार्टिकल है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, इसी अकेले क्यूब के साथ अपने आप को शेयर करेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसका 1 कहलाएगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है पार्टिकल्स एट द A centers of a cube are shared by 4 cubes and it is contributed 1/4 to the cube। और अगर मान लिए हमने इसके किनारों पे एक पे यदि बीच में कोई आपका सेंटर में, इस किनारे के सेंटर में कोई अगर पार्टिकल है तो वो आपका कितने क्यूब से, 4 क्यूब से अपने आप को शेयर करेगा, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कहलाएगा 1/4, ठीक है। On the basis of above facts, the number of particles can be calculated in a cubic unit cell having on types of constitutions। तो इस तरीके से इन स्टेप्स के माध्यम से हम किसी भी यूनिट सेल के पार्टिकल्स या एटम्स को निकाल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स दी हैं। कैलकुलेशन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। कैलकुलेशन ऑफ इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक। और कैलकुलेशन इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलेंगे FCC, ठीक है। तो SC में क्या है, अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर, अ क्यूब हैज 8 कॉर्नर, हैंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/8 × 8। मतलब कि जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट की बात करते हैं तो उसमें 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर में अगर हम एक आपका सिंपल एक पार्टिकल माना जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, हर एक पार्टिकल का कितना होगा, 1/8 होगा। और हमारे पास किनारे कॉर्नर कितने 8 होंगे। तो इस तरीके से ये आपका कट जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। तो इसके लिए आपका कितना नंबर आएगा, 1। वैसे कैलकुलेशन इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एंड 1 एट द सेंटर। पीछे हमने पढ़े थे कि सेंटर क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर में तो रहेंगे और साथ में एक आपका बीच में रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1/8 × 8। 8 क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर है, +1 एक एक्स्ट्रा कहां से आया, जो सेंटर पे होगा, तो ये कट जाएगा तो आपका क्या होगा, टोटल 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 पार्टिकल एट द कॉर्नर एंड 6 एट द फेस सेंटर्स। तो यहाँ पे कॉर्नर में 8 रहेंगे, ठीक है, और साथ में आपका क्या रहेगा, फेस पे रहेगा। तो हमने पढ़े थे फेस के लिए कितना आता है, अगर ये फेस पे हो तो ये फेस अपने आप को 2 क्यूब से शेयर करता है, इसलिए इसका 1/2 आता है। और 8 कॉर्नर पे है ही तो 1/8 × 8 प्लस 1/2 ये किसके लिए है, फेस कॉर्नर के लिए है, ठीक है। और फेस हमारे पास कितने होते हैं, किसी भी क्यूब में 6 होते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1 +
3, कितना होगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा। ये आपका देखो अलग अलग आपके क्यूबिक सेल का दिया है, ठीक है। वैसे ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव है, तो आपको बड़े क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, सीधे एक एक लाइन की चीजें आपको बस लिख लेनी है, ठीक है। तो ये देखो आपका कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे भी सिंपल सेंटर क्यूबिक सेल के लिए कॉर्नर दिखा रहा है, फिर उसने बी अगर वो सेंटर पार्टिकल्स हो, सी के लिए फेस पे हो, तो ठीक है। तो ये आपको ये सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि आपके इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो आपको 1 लाइन के आंसर्स इसमें देखने हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का घनत्व सूत्र, तो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि आप इसके लिए आप कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे। 1 लाइन में आपको ये फॉर्मूला पूछेगा, इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की जो किनारे की लंबाई है वो पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल में कितने पार्टिकल के नंबर हैं जो अभी हमने निकाला, इसको जेड से डिनोट करेंगे। मास ऑफ एन एटम, जो एटम निकला उसका मास कितना है, एवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए, मोलर मास और या एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है जेड इंटू एम अपॉन ए पावर 3 इंटू एन 0, ठीक है। अगर आपको ये मालूम है तो आप इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पैकिंग इन सॉलिड, ठीक है। ठोसों में संकुलन कैसे होगा या फिर पैकेजिंग कैसे होती है, यानी सॉलिड जब हम बनाते हैं, जब हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर या आपकी मतलब ज्यामिति को दिखाते हैं, ठीक है। तो एवरी सिस्टम ऑफ यूनिवर्स इज टेंडिंग टुवर्ड स्टेबिलिटी, दुनिया में जो भी चीज होगी, जो भी सिस्टम है वो किसकी तरफ अग्रसर होता है, संतुलन की तरफ, हर कोई संतुलन चाहता है। हैंस क्रिस्टल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फॉर स्टेबिलिटी, इसलिए क्रिस्टल जो है वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। कांस्टेंट ऑफ अ क्रिस्टल गेट पैकिंग इन सच अ वे दैट इट्स डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी मस्ट बी मैक्सिमम, कोई भी क्रिस्टल की पैकेजिंग, उसको बनाने वाले रचक जो अणु होते हैं या पार्टिकल है, वो अपने आप को ऐसे पैक करते हैं ताकि वो ज्यादा ज्यादा घनत्व पा सके और ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो सके, ठीक है। द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल डिफर इन साइज, और वो चाहते हैं कि वो क्रिस्टल अपना एक निश्चित साइज को पा सके। दस देयर पैकेजिंग आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू दिस जियोमेट्री, इनको पैक करने वाले हर पार्टिकल जो है वो अलग अपना अलग संकुलन या फिर अलग पैकेजिंग शो करता है, इस वजह से हर किसी की ज्यामिति अलग होती है। तो सॉलिड दिस पैकेजिंग ऑफ 2 टाइप, इसके अकॉर्डिंग इनके 2 टाइप होते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हमने 2 डायमेंशनल पढ़ा था जबकि कोई भी क्रिस्टल प्लेन पे बने, और 3 डायमेंशनल जबकि वो स्पेस पे बने, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो एसेंशियल, अगर हम पैकेजिंग पढ़ रहे हैं तो उसके पहले हमको किसी भी उसका पैकेजिंग करते समय हमको कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या पता होनी चाहिए। तो आगे देखो समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैटिक कोऑर्डिनेशन या और लैटिक कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। इन अ क्रिस्टल लैटिक द नंबर ऑफ एटम्स और नियरेस्ट नाइबर्स दैट सराउंड एनी एटम इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी क्रिस्टल लैटिक या फिर जो भी जालक हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल जालक, उसमें जो एटम होगा उसके चारों तरफ उसके पास वाले, करीब वाले, उसके पड़ोसी जितने भी एटम होंगे वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। यानी कोई भी एक एटम अपने चारों तरफ जितने भी एटम से घिरा हुआ होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे। उसके बाद है आपका इन द सेम वे 2 डायमेंशनल लैटिक हैव डिफरेंस कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे आपके 2 डायमेंशनल लैटिक्स के। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, अब हम स्टार्ट करते हैं 2 जो हमने पढ़े थे। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, पहले द्विमीय संकुलन। पैकिंग ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ क्रिस्टल इन अ प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल पैकिंग। जब भी पैकिंग, आप किसी भी क्रिस्टल की पैकिंग कहाँ हो, प्लेन पे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पैकिंग 2 डायमेंशनल पैकिंग। तो ये भी आपकी फिर 2 टाइप की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखो, इन दिस टाइप्स ऑफ इस पैकिंग स्फीयर ऑफ 1 लाइन आर जस्ट 1 ओवर द अदर। जब भी आप ऐसी पैकिंग होती है तो इस पैकिंग में क्या होता है कि जो स्फीयर होते हैं, जो गोले होते हैं, वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर रो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है क्योंकि अपने कोई भी एटम अपने चारों तरफ नियरेस्ट 4 एटम से घिरा होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये दिया है। In this types of packing, a sphere of every second row are seated in the depression between the sphere
स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट रो। इसमें क्या होता है कि जो भी ये पहली लाइन हुई आपकी स्फेयर्स की, इसके नीचे जो स्फेयर आएंगे वो जस्ट एक के नीचे एक नहीं आते, बल्कि इनके नीचे जो खाली जगह होगी, ठीक है, जो खाली जगह होगी वहां पे आप दूसरे जो स्फेयर है उसको रखेंगे। तो इस तरीके से ये बनता है। दिस टाइप्स ऑफ पैकिंग हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें कोऑर्डिनेशन 6 होता है, क्योंकि देखिए हर एक जो एटम है वो अपने चारों तरफ 6 एटम से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। ऑल क्रिस्टल्स आर 3 डायमेंशनल। इन दिस dimensional close packing layer are formed by keeping the spheres upon the depression of 2 dimensional close packing। तो 3 डायमेंशनल बनाने के लिए आपको पहले 2 डायमेंशनल चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप क्रिस्टल की पैकिंग कर रहे होंगे और तो आप क्या करेंगे कि जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी उसी के ऊपर या नीचे आप अलग अलग स्फेयर को रख देंगे। जैसे ये सिंपल क्यूबिक आपका पैकिंग दिया हुआ है, ये 2 डायमेंशनल के ऊपर ही स्फेयर रख करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज। इसका मतलब है कि आप 3 डायमेंशनल बना रहे हैं, किससे? स्क्वायर क्लोज वाले से, इससे, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आप बना रहे हैं हेक्सागोनल वाले से, इससे, मतलब इसके ऊपर आपको सिर्फ स्फेयर रखते जाना है और ये आपके 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है।